अब कैलकुलस बेस्ड, कलन बेस्ड कुछ सवाल हैं वो मैं लेता हूँ, ठीक है। इससे कुछ आपको कंसेप्ट्स भी सिखाने हैं मुझे। जैसे पहला प्रकार का सवाल, मान लीजिए x का मान इस प्रकार परिवर्तित हो रहा है 3t² + 2t + 2, इस प्रकार से x मतलब वो सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड तक औसत चाल क्या होगा, औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है। मतलब एवरेज स्पीड आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये समझिए कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, है ना। दूरी कितना निकाला आपने, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल टाइम। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में आपको ये देखना है कि क्या इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है या नहीं। इसमें कुछ लिखा नहीं है, केवल समीकरण दे दिया गया। तो ये सब आपको समझना पड़ता है। कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले वेग निकालना होता है। तो वेग से पता चलता है कि दिशा परिवर्तित हो रही है या नहीं परिवर्तित हो रही है। तो dx/dt क्या आया, देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 60 + 2, ठीक है। अब देखिए इसकी जो t बराबर 0 पे वेग है वो क्या है, एट t = 0 वेग कितना है, इसको u ले लेते हैं, तो पॉजिटिव है ना, धनात्मक है। तो धनात्मक होने से क्या हुआ, वो पॉजिटिव दिशा की तरफ बढ़ रहा है आगे, ठीक है ना, पॉजिटिव दिशा की तरफ ही आगे जा रहा है, ठीक है। अब t का मान बढ़ाते जाओ, तो बढ़ाते जाओगे तो ये ओवरऑल धनात्मक होता जाएगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा, पूरे टाइम पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब इसकी दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है। तो हमेशा वेग से दिशा पता करते हैं, ठीक है ना। तो t बराबर 0 है तो v हमेशा पॉजिटिव रह रहा है, तो हमेशा वेग पॉजिटिव अक्ष, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव अक्ष की ओर चल रहा है, ठीक है ना, पूरे टाइम। तो दिशा तो परिवर्तित ही नहीं हो रही है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो बस इसी से जो निकल के आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस होगा, यानी जो विस्थापन होगा वही दूरी होगी, ठीक है। जो विस्थापन है वही दूरी होगी। तो यहाँ आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x 4 सेकंड पे कितना है माइनस x 0 सेकंड पे कितना है, यही हुआ विस्थापन, है ना। कैसे? इस प्रकार से मान लो कि ये है पॉजिटिव x, ये है नेगेटिव x, ये है x बराबर 0, x बराबर 0, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि t बराबर 0 पे वो कहाँ है ना। तो t का मान 0 डालिए, तो t का मान 0 मान डालने पे x का मान क्या आ रहा है, x का मान 2 आ रहा है। एट t = 0 x का मान 2 है, इसका मतलब x बराबर 2 से शुरू कर रहा है। किस दिशा में? धनात्मक, पॉजिटिव दिशा में, v पॉजिटिव है। कैसे समझ में आया? डिफरेंशिएट करके वेग निकालिए, उसमें t बराबर 0 डाल दीजिए, तो पॉजिटिव x की ओर जा रहा है, ठीक है। अब t बराबर 4 पर, t बराबर 4 पे वो मान लीजिए यहाँ पर है कहीं, है ना, ये है t बराबर 4 सेकेंड पे। x का मान ज्ञात कीजिए, तो x बराबर t बराबर 4 पे 3 4 का स्क्वायर 2 गुना 4 + 4 माइनस x 0, t 0 डाल दो तो x का मान क्या है 2, तो प्लस माइनस खत्म। कितना आ गया ये, 4 और 2 8, ये कितना आ गया 16, तो ये 48, तो 48 और 8 56 मीटर। तो ये तो विस्थापन है, लेकिन आप इसको दूरी भी कह सकते हो। कैसे कह सकते हैं इस बात को? क्योंकि इसमें दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है। कैसे पता चला? वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ठीक है।
तो ये आ गया विस्थापन। अब आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, 56/4 14 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया इसका औसत वेग। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, मैं और सवाल कराता हूं इसमें। ये हो गया पहला प्रकार का, जिसमें आपको औसत चाल निकालना था और औसत चाल के लिए दूरी और विस्थापन समान था, है ना। यहाँ पे विस्थापन है, ये विस्थापन, और ये इसकी दूरी। औसत वेग में दूरी चाहिए, पर दूरी और विस्थापन बराबर है क्योंकि इसकी दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है। अगला सवाल, एक और कर देता हूं मैं, ट्राई कीजिए इसको। x बराबर टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। ठीक है, 5 की जगह 3 कर लीजिए। फिर से वही सवाल है, क्या करना है आपको, औसत वेग, वेग नहीं, औसत चाल, औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, ये है पहला सवाल। तो चलो औसत चाल कैसे निकालेंगे। औसत चाल के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्या इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है या नहीं। उसके लिए आपको वेग निकालना पड़ेगा, है ना। वेग, वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, dx/dt। देखो कहीं नहीं लिखा है कि आपको निकालना है, ठीक है, कहीं नहीं लिखा है। तो जब भी चाल पूछ दे ना, स्पीड पूछ दें, औसत या दूरी पूछते आपसे, तो दूरी आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे कि विस्थापन ही दूरी होगा, ऐसे नहीं बोल पाओगे आप, क्योंकि दिशा परिवर्तित हो रही है नहीं, ये आप ऐसे नहीं बता पाएंगे। आपको वेग निकालना पड़ेगा। तो वेग निकालिए, क्या हुआ, 2t माइनस 6, ये हो गया वेग। अब इससे क्या क्या आप समझ रहे हैं, देखिए, जब t का मान 0 है उस समय वेग क्या है, माइनस। ठीक है, मान लीजिए मीटर में है, माइनस, इसका मतलब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चल रहा है। ठीक है, अच्छा, और जब इसका त्वरण निकालोगे, त्वरण, तो उस समय इसका क्या आंसर आएगा, +2, है ना। अगर इससे त्वरण निकालिए ए क्या हो गया, dv/dt। हालांकि इसके बिना भी आप कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आ गया, +2। तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो कम होगी, चाल कम होने लग जाएगी, तो वो धीरे 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 रुकना शुरू करेगा। इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा। तो वो भी पता कर लो, रुकने का समय, है ना, रुकने का समय, कब रुक रहा है वो। रुकने का समय का मतलब क्या होता है, वेग बराबर 0। तो 2t माइनस 6 बराबर 0, तो t बराबर 6/2, 3 सेकेंड। अरे सवाल, अच्छा मैंने समय नहीं दिया था, सॉरी। औसत चाल ज्ञात करें, कब से कब, औसत चाल, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। औसत चाल t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकेंड तक का ज्ञात करें। ठीक है ना, मतलब पहले 5 सेकेंड में औसत चाल क्या है ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि तीसरे सेकेंड में तो रुक रहा है, जबकि आपको 5 सेकेंड तक का पूछा गया है। ठीक, तो चलो अब इसको विजुअलाइज करो बढ़िया से, कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार, किधर, कहाँ, कैसे और किस समय रुक रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ से शुरू कर रहा है। एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए इस समीकरण से। ठीक है, तो चलो मैं आपको समझाता हूं कैसे देखते हैं इसको। ये हो गया अक्ष, ठीक है, इधर है +x, इधर है -x, t बराबर 0। अब ये है x बराबर 0, तो t बराबर 0 पे कहाँ है वो, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर रख दीजिए, t बराबर 0 पर। ठीक है,
तो ये वस्तु कहाँ है, x बराबर 3 पर। किधर चल रहा है, तो t बराबर 0 पर वेग क्या है, -x। इसका मतलब ऋणात्मक, नेगेटिव x एक्सिस, ऋणात्मक अक्ष की ओर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस दिशा की ओर ऐसे चलना शुरू कर दिया, ये है इसका वेग। ठीक है, उसके बाद देखिए t बराबर 3 सेकेंड पे वो रुक जाएगा। ठीक है, तो t बराबर 3 पर उसकी पोजीशन क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो चलो ये भी निकाल के यहाँ रख लो। x जब रुक रहा है, जब रुक रहा है तो रुकने का x क्या है, x 3 पर आएगा। 3 रखिए यहाँ पे, क्या आएगा, तो ये 9, 3 12 और 6 3 18, तो -18 + 12 -6, तो -6 पे जाके वो रुक जाएगा। तो मान लीजिए ये है -6, तो x बराबर -6 पर जाके रुक गया। ले आइए इधर, ठीक है ना, यहाँ आकर रुक जाएगा ये। तो v बराबर 0 होगा। ठीक है, इस जगह पे रुक गया। लेकिन समय कितना हुआ है, अरे उस समय समय कितना हुआ था, तो समय हुआ था 3 सेकेंड, है ना। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे t बराबर 3 सेकेंड। तो t बराबर 3 सेकेंड पे आके रुक गया, t बराबर 0 पे वो यहाँ था और -6 पे चला गया। लेकिन त्वरण थोड़ी 0 है, त्वरण +2 है और ये एक कांस्टेंट है। देख लीजिए, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, +2 है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इस दिशा में एक्सेलरेशन है, इस दिशा में वेग है, ये वेग है, वेग है ना, वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर है, तो इसकी स्पीड कम हो रही है ना। ये प्लस की ओर है और ये माइनस की ओर है, इसलिए स्पीड कम होगी, कम होते होते रुक गए। अब ये इस दिशा में आगे बढ़ेगी। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे पलटी मार रहा है, ये इस दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगले 2 सेकंड में आपको निकालना है, क्योंकि 5 सेकंड की बात है, तो अगले 2 सेकंड में वो कहाँ रहेगा। तो t बराबर 5 सेकंड पे यहाँ निकाल लीजिए x का मान, उसके बाद अपने आप ही आप दूरी निकाल सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं। तो x कब, t बराबर 5 पर, x का मान क्या है, तो 5 रखिए यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर -6 5 + 3, तो ये हो गया 25 -6 25 30 + 3, तो ये कितना आ गया देखो, 25 में से 5 गया -5, मतलब 25 में से 30 गया -5 -5 + 3 -2, तो x बराबर -2 पर अभी है। ठीक है ना, रुकने की बात नहीं है, अभी यहाँ पर है, इस दिशा में, यहाँ पर। यहाँ क्या है, x बराबर -2, किस समय, t बराबर 5 सेकंड पे जब आपको निकालना है, तो t बराबर 5 पर वो यहाँ है। देख लीजिए कितना छुपा हुआ है इसके अंदर। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि इसकी विस्थापन क्या है और इसका दूरी क्या है, दोनों आप बता कर पा रहे हैं। कैसे विस्थापन निकालेंगे, यहाँ ये विस्थापन हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें सबका नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये सही रहेगा, नाम दे देता हूँ। ये हो गया x कब, जब t बराबर 0 है। ये कब, जब x बराबर 3 है। ये जब x बराबर 5। तो विस्थापन कैसे निकालेंगे, x5 - x0 विस्थापन हो गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे विस्थापन। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये दूरी कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो ये 3 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो विस्थापन क्या हुआ 5, है ना। ये हुआ यहाँ से यहाँ, तो विपरीत दिशा में तो -5 आएगा, ये नहीं
विस्थापन ये वाली लंबाई हुई ना, तो विस्थापन क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है -2, इनिशियल क्या है +3, तो -+3, तो यानी -3 हो गया, तो -5 मीटर, ये हो गया विस्थापन। अब सुनो, यहां से दूरी कितना आ रहा है, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बताइए क्या आ रहा है। क्या डिस्टेंस को आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं? क्या यहाँ पे 5 आएगा, ये वाले नहीं, ये क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, पथ की लंबाई, जिस दिशा में वो चलता है, जितना भी वो चला है वो पथ की लंबाई होगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो ये लंबाई क्या है बताओ, ये लंबाई देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 6 3 9 हो गया। उसके बाद फिर 6 से फिर यहाँ पे 2 पहुंचा, तो 4 और चला, तो कितना हो गया, 9 4 13, तो 13 मीटर उसकी दूरी होगी, ठीक है, दूरी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। दूरी लिखिए, क्या आ रहा है दूरी, मैंने आपको बता दिया ना। हाँ, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई ये 3 और 6 9 और 4 13, तो ये 13 मीटर हुआ। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या विस्थापन और दूरी बराबर होता है, क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड नहीं होता है। तो कभी कभी जो आप सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो डिस्टेंस आ जाएगा, वो तभी सत्य है जब दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है, पर दिशा में तो बहुत परिवर्तन आया। यहाँ देख के कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसके अंदर की पूरी ऑपरेशन करके समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, एक एक बात समझ पाएंगे आप। सही है, तो दूरी आ गया 13, तो औसत वेग निकालना है ना, तो एवरेज स्पीड वी एवरेज, इसको लिखो लो, एवरेज स्पीड औसत चाल कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 5, तो 13/5, तो कितना हो गया 2.6 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मैं इसी में पूछ देता नंबर 2 कि औसत चाल है, अब मैं पूछ रहा हूं औसत वेग, औसत वेग है ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वेग विस्थापन बटा दूरी, तो विस्थापन -5 और कितना समय 5, तो क्या आ गया -1 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया औसत वेग, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल में हमेशा दिशा आपको देखना पड़ता है, ठीक है, समझ में आई ये बात। और हमेशा विस्थापन और दूरी बराबर हो ऐसा बिल्कुल नहीं, उसकी मैग्नीट्यूड उसके इक्वल हो जरूरी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दिशा परिवर्तित होती है तो ये भी परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगले प्रकार के सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार वेग मैंने दे दिया आपको 4 - 2t, ठीक है, इस बार आपको वेग पता है, और फिर से पूछा जा रहा है कि औसत वेग क्या होगी, कोई भी समय मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो समय बराबर 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड के लिए औसत वेग, ठीक है, तो एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड के लिए औसत वेग क्या होगा, और इसी में मैं पूछ लेता हूँ
ताक्षणिक वेग क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये फॉर नहीं एट होगा, किसी क्षण की बात करते हो तो एट t बराबर 4 सेकेंड, ठीक है ना। तो ताक्षणिक वेग और औसत वेग 4 सेकंड के अंतराल के लिए क्या होगा, तो 4 सेकंड का अंतराल करोगे तो औसत होगा, लेकिन चौथे सेकंड की बात करोगे तो ताक्षणिक होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे 4 यहाँ रख दो तो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, लेकिन 4 रखोगे तो औसत नहीं आएगा। औसत चाल तो हमेशा दूरी, पूरी दूरी की कितनी हुई, टोटल लेंथ डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना, वो हमेशा होता है औसत, ठीक है। लेकिन ताक्षणिक चाल क्या होगा, ताक्षणिक चाल किसी भी क्षण समय यहाँ पे रख दो वो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसकी बात करता हूँ दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल में कुछ नहीं करना है आपको, इस फलन में आपको बस ये रख देना है 4, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा गया, तो उस समय वही कहलाएगा क्योंकि वो क्षण की बात है। तो 4 रख दो यहाँ पे, है ना 4, तो कितना आ गया 4 माइनस 2 इंटू 4, तो कितना हो गया 4 माइनस 8, तो -4 हो गया। लेकिन स्पीड में नेगेटिव होता नहीं है, तो जब आप स्पीड लिखोगे तो एवरेज स्पीड तो मैग्नीट्यूड कर दोगे, तो मॉड 4 क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब पहले वाले पे आते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आपको हमें वही करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कैसे निकालें, तो डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं ये कर देता हूं, मैंने ये पढ़ रखा है क्या कि v dt का इंटीग्रेशन अगर करें तो वो आ जाता है, तो वो क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे dx लिख दो, चलो x दिशा में जा रहा है, तो x इनिशियल से x फाइनल, ठीक है। तो ये वाला जो निकल के आता है ना, इसको कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इससे डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्टेंस नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, या ठीक है ना। पर आपको दूरी चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता तब तो ठीक है, इंटीग्रेशन किया आपने और समय का 0 से t का मान रख दिया, 0 से 4 आंसर आ जाएगा। पर दूरी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको उसकी जो दिशा है और जो पथ की लंबाई है वो पूरा देखना पड़ेगा, तभी निकाल पाओगे। तो मैं चलो फिर इसको समझते हैं किस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या पता करना होता है, यहां मैं बना देता हूं, है ना, इस जगह पे ऐसे ऐसे बना देता हूं, यहाँ प्लस एक्स या माइनस एक्स, ठीक है, एक्स बराबर 0, ठीक है। अब t बराबर 0, t बराबर 0 पर वेग क्या है ये पता करो, क्योंकि आपको फलन इसका निकालना नहीं है पहले से है। तो t बराबर 0 रखो, t बराबर 0 मतलब शुरुआत हो रहा है, तो वेग क्या आया, v का मान क्या आ जाएगा +4, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर चल रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर चल रहा है, ठीक है। अब t बराबर 0 पे वो कहाँ है ये सवाल में दिया रहता है, ठीक है, क्योंकि आप इसको गैस नहीं कर पाओगे। तो दिया हुआ है, गिवन है क्या कि t बराबर 0 पे वो x बराबर 0 पर है, ठीक है, ये मान लेते हैं x बराबर 0 पे, ये मान लेते हैं कि ऐसा है, ठीक है। या थोड़ा और आगे बढ़ा दे इसको, ठीक है, चलो यही है। अब सुनो, t बराबर 0, x बराबर 0, तो x बराबर 0 से चलना शुरू कर रहा है, यहाँ t बराबर 0 पर। अब इसकी वेग किधर है, किस दिशा में है, पॉजिटिव, तो ये ऐसे बढ़ना शुरू हुआ, ऐसे वेग इसकी इधर आ गई, तो v क्या है, पॉजिटिव है, ऐसे, ठीक है, वेरी गुड। अब t बराबर 0 पे v पॉजिटिव हो गया। अब क्या देखना है
कि वेग कब जीरो हो गया होगा, है ना। तो टाइम व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, क्यों ये देख रहे हैं, रुक कब रहा है ये पता करने के लिए। तो रुकने का समय क्या देख लीजिए, तो 4 माइनस 2t या दिस इज जीरो, तो t का मान क्या आ गया देखो 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में तो वो रुक जाएगा, तो इसको आगे बढ़ाइए ऐसे, है ना, और इसके जगह में ये रुक गया, यहाँ पे वेग जीरो हो गया। ठीक है, अब आपको x निकालना पड़ेगा यहाँ पर कितना है, तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलो, तो इंटीग्रेट करके पहले x निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो x इनिशियल क्या है यहाँ पे 0, t बराबर 0 पे, t बराबर 0 से t, यही काम कर रहा हूँ मैं। ओके, तो ये 0 दिया हुआ है, इधर हो गया x 0 से x, और इधर क्या दिया हुआ है जल्दी देख लीजिए 4 माइनस 2t, इसका इंटीग्रेशन dt। तो t बराबर 0 से कहाँ तक, t तक। मैं ऐसे ही t का फलन बना ले रहा हूँ, है ना। तो x बराबर 4t, ठीक है, 0 से t सीधा लिख दूं मैं, और ये क्या बन गया 2t स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, लिमिट भी 0 से t तक, है ना, 0 से t। चलो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो ये बन गया 4t माइनस टी स्क्वायर, एक्स बराबर 4t माइनस टी स्क्वायर, ये x का फलन आ गया, टाइम के साथ फलन आ गया। सही है क्या, बिल्कुल। अब देखिए, आपको यहां पर x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो x कब, जब समय 2 है, जब समय 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड डालो यहाँ पे, तो 4 दूना 8, यहाँ 2 डालो तो 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया तो 4, ठीक है ना। तो x बराबर 4 पर रहेगा कब, जब ये रुक रहा है, ठीक है। अब पलटी मारेगा, है ना, पलट गया ये ऐसे, और अब इस दिशा में चलने लगा, ठीक है ना, चलने लगा। तो टोटल टाइम मैंने क्या दिया है 4 सेकेंड, है ना। 2 सेकेंड में वो यहाँ था, अब बचा कितना, अगला 2 सेकेंड बचा, तो अगले 2 सेकेंड में वो कहाँ तक जाएगा ये निकालना है। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए x का मान 4 सेकेंड पे क्या होगा ये निकाल लीजिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं x का मान 4 सेकेंड पे, क्योंकि आपने फलन बना रखा है ना समय का। तो 4 गुना 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, तो 0 हो गया। इसका मतलब ये वापस कहाँ आ गया, यहीं पर आ गया, ठीक है, ये आ गया वापस, ठीक है। अगर मैं 4 ना देकर 5 पूछ लूं मैं, ठीक है, ये चलो पहला दूसरा तीसरा पे आ जाते हैं, तीसरे पे एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए पूछ लेता हूँ। तो इसका 5 का भी निकाल लो, 5 रख दो यहाँ पे, तो 5 चौक 20 माइनस 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया -5। तो ये -5 पर होगा कब, जब x का मान क्या हो चुका होगा, x का मान -5 पे, कब, जब समय कितना मैंने लिया 5 सेकेंड लिया, तो समय बराबर 5 सेकेंड पे वो यहाँ होगा, ठीक है, इस जगह पे रुक रहा है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे होगा। अब ये रुकेगा भी नहीं क्योंकि इसमें त्वरण है, तो ये चलता जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हो रहा है। अब मेरे सवाल का जवाब देने का समय आ गया। तो नंबर 1, एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड, तो v एवरेज, है ना, t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकेंड तक का एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कि कितना है जरा देख लो, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो t बराबर 0 से फिर से यहां पर पहुंचता है वो, t बराबर कितने में, 4 सेकेंड में, ठीक है, 4 सेकेंड में। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि x का मान 0 कब हो रहा है, यहां से भी निकाल सकते थे। तो x का मान 0 हो रहा है
t बराबर 0 पे और t बराबर 4 पे, है ना। यहाँ से आप निकाल सकते थे, जो मैंने यहाँ से निकाला ना, चेक किया, वो यहाँ भी निकाल सकते थे आप। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना बच्चों? टोटल डिस्टेंस है कब? 4 सेकंड की बात हो रही है, तो यहाँ से यहाँ लौट कर आ गया, तो ये है 4, फिर एक बार 4, 8 हो गया, है ना। कैसे हुआ ये? 4 + 4। टोटल टाइम की कितना है? 4 सेकंड, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखिए ताक्षणिक वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन औसत वेग क्या है? औसत चाल कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग पूछता तो ऐसे पूछ देता हूं मैं, औसत वेग मतलब एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो इसका क्या आंसर होगा? 0, क्योंकि देखो t बराबर 0 t बराबर 4 पे वही है दोनों। क्लियर है? तो मैं फिर से बताता हूं, इस इंटीग्रेशन से जो उत्तर आता है वो विस्थापन होता है, ना कि दूरी, डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक, अब नंबर 3 पे आते हैं। 2 तो मैंने वहां निकाल दिया। अब अगर पूछा जाए v एवरेज t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड तक, इसका पूछा जाए, तब कैसे निकालोगे आप? बताइए। टोटल डिस्टेंस क्या है? यहां तक तो आपने निकाल लिया था, अब यहां से यहां निकाल लीजिए, 5 और जोड़ दो इसमें। माइनस तो बस ये दिखा रहा है उस दिशा में जा रहा है ना, तो आप लिखेंगे 4 + 4 + 5, और समय कितना है? 5, तो 13/5। ये भी कितना आ गया? 2.6। समझ आ रहा है कैसे कैसे चीजें कैसे कैसे बदल रही हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोस हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर वेग इस प्रकार है, वेग इस प्रकार है 3t - 9, ठीक है, 3t - 9 इस प्रकार वेग है। ठीक है, ये वेग है, चाल नहीं, वेग। फिर से क्या ज्ञात करना है आपको? एवरेज स्पीड और अब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, कब? एट नहीं, फ्रॉम। एवरेज स्पीड फॉर t = 0 to t = 4 सेकेंड, है ना, फॉर इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। ठीक है ना, पहले 4 सेकेंड में औसत वेग और औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल है आपका। तो कभी भी इस प्रकार का सवाल आपको दिया जाए, वहां पर आपको एक डाउट होना चाहिए। जहां भी माइनस दिखे ना, इसमें इन दोनों में किसी में माइनस दिखे तो आपको डाउट होना चाहिए कि कहीं रुक तो नहीं रहा ये, इस समय के जो भी अंतराल है उस अंतराल में रुक तो नहीं रहा। जैसे रुक गया ना, अगर रुक गया तो उसके बाद वो पलटी मारेगा, और अगर वो पलटी मारा तो विस्थापन और दूरी समान नहीं होगी, अलग अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब औसत चाल और औसत वेग के लिए आप इंटीग्रेशन से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कार्य करेंगे। पहले तो समय निकाल लीजिए। तो हमेशा क्या निकालना होता है? फर्स्ट फाइंड टाइम टू स्टॉप। ठीक है ना, कब वो रुक रहा है पहले ये पता कीजिए। रुकने का समय ज्ञात करें, रुकने का समय ज्ञात करें, ये मैंने लिखा है। तो रुकने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वेग बराबर 0 कर देना पड़ता है, और वेग का मान क्या निकल, समय का मान क्या निकल के आया? 3 सेकंड। तो वो 3 सेकंड में रुक रहा है, और आपने 4 सेकंड तक का पूछ लिया है। इसका मतलब वो पलटी मार रहा है ना, वो अपनी दिशा परिवर्तित कर रहा है। तो दिशा परिवर्तन करने के कारण विस्थापन और
दूरी समान नहीं होगी। तो अब इंटीग्रेशन से सीधा सीधा आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या उतना सब कुछ करें? वो सब तो मैंने आपको अंदर में क्या हो रहा है वो दिखाने के लिए किया, आपको समझ में आना चाहिए कैसे घूम रहा है, किधर जा रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन आप इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, औसत चाल निकालना है तो दूरी चाहिए। तो आपको लगता है कि दूरी हो गया x बराबर v dt का इंटीग्रेशन, ये हो गया। तो फिर आप समय का अंतराल 0 से t रखते हैं और आपको लगता है कि ये आ जाता है। तो इससे तो विस्थापन आता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अब मैं आपको इंटीग्रेशन से ही बता दूंगा बिना वो सब कुछ किए। कैसे? सबसे पहले तो रुकने का समय निकाल लीजिए, और जब तक वो रुक नहीं रहा है तब तक तो विस्थापन और दूरी समान होगा ना। इसका मतलब आप लिमिट को चेंज कर दीजिए, तोड़ तोड़ के लिखिए, ठीक है। अब आप लिख रहे हैं डिस्टेंस, अब आप डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये विस्थापन है, ठीक है। तो ये दूरी लिख रहे हो आप। दूरी क्या होगा देखिएगा ध्यान से, v dt का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन शुरू कहां से करेंगे? शुरू तो चलो शुरुआत से किए, लेकिन रुकने का टाइम क्या है? 3 सेकेंड। तो 3 तक जाओगे, उसके बाद दिशा उसने परिवर्तित कर दिया, तो विस्थापन में तो आपने उसको घटा दिया, और दूरी में क्या करते हो? उतने ही विस्थापन को जोड़ देते हो वहां पे, है ना। तो जोड़ दिया, जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी मैग्नीट्यूड ले लो, मॉड ले लो, है ना, उसका बस परिमाण लेना है, उसमें जोड़ दीजिए तो दूरी आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? 0 से 3, उसके बाद 3 से कहां तक लेके जाना था? 4। अब आप क्या करो, इसका जो भी उत्तर आएगा, है ना, उसको इससे क्या आएगा? इससे 3 से 4 सेकंड में विपरीत दिशा में विस्थापन आएगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए आप इसके मैग्नीट्यूड को ले लीजिए और फिर इसको जोड़ दीजिए इसमें, ठीक। तो ये एक्चुअल वाला हो गया, है ना, ये मैग्नीट्यूड। या दोनों को मॉड ले लो, मान लो यही नेगेटिव आता, इधर ही चल रहा होता, फिर इधर वो पॉजिटिव, तो दोनों में किसी में भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड ले लो, है ना। ऐसे करेंगे। तो चलो सॉल्व करें, करते हैं, एक ही लाइन में हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3t माइनस 9 dt का इंटीग्रेशन 0 से 3 तक, ठीक है, प्लस मॉड कर दोगे इसको बाद में 3 से कहां तक? 4 तक। कितना ले लोगे? 3t माइनस 9 dt, क्या हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? 3t स्क्वायर बाई 2, है ना, 3t का, तो 3t स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से लेके जाओगे? 0 से 3 माइनस 9t, 9 dt का इंटीग्रेशन 9t। लिमिट कहां से लेके जाओगे? 0 से 3 प्लस, अब इसके बारे में तो या तो मॉड लगा लो पहले से, फिर यही चीज आएगा इसमें भी, है ना, सेम इंटीग्रेशन है तो सेम आंसर आएगा। तो 3/2 t स्क्वायर, लेकिन लिमिट 3 से 4 माइनस 9t लिमिट 3 से 4 मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसका क्या आंसर हो गया? 3/2, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस 0 माइनस, इसमें 9 को बाहर ले लो, 3 माइनस 0 प्लस, ये मॉड है तो ये हो गया 3/2, बाहर ले लो तो ये क्या हो गया? हाँ, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9, इसको बाहर ले लो तो 4 माइनस 3, ये रहेगा मॉड। चलिए यहाँ से क्या आया? 9×27/2, यहाँ से क्या आया? माइनस 9×27 प्लस, इससे क्या आया? 3/2,
इसको क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खोल दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, सबसे आसान होता है। नहीं तो 16 माइनस 9 करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 16 में से 9 गया तो 7, है ना, ये हो गया 7 माइनस ये कितना है, 4 में से 3 गया 1 माइनस 9, ठीक। अब सुनो, इसका क्या उत्तर है, इसका क्या उत्तर है, तो 30 माइनस 90 है ना, हाँ ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया 27 और ये हो गया टी स्क्वायर बाय 9, सही है ना सब कुछ, ठीक है। एलसीएम ले लिए तो ये क्या हो गया, 27 में 27 घटा दोगे तो माइनस 27/2 हो गया, ठीक। इसका मतलब किस दिशा में जा रहा था, t बराबर 0 पे माइनस नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो मैंने मॉड दोनों में लगा रखा है, तो दोनों में लगा रखा है तो बाद में इसको मॉड ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे शुरू में नहीं पता था। वैसे आप पता कर सकते हैं t बराबर 0 पे वेग क्या है, माइनस, है ना, मैं बाद में भी दिखाऊंगा कैसे करना है इसको, बट ये भी मेथड आपको आना चाहिए, है ना। इसमें मॉड लेके कर लो, काम खत्म हो जाएगा। मॉड ले लो, मॉड मॉड, ठीक। अब इधर सॉल्व कीजिए तो कितना है ये, 7 या 21/2 माइनस 9, तो 21 और ये 9 से 18 हो गया, 9 दूना 18, तो 21 माइनस 18 कितना होता है, 21 माइनस 18 हो गया 3, तो 3/2 का मॉड, तो ये तो पहले ही पॉजिटिव है ना। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्योंकि इसमें मॉड लेना होता है, तो 27 प्लस 3 30/2, क्योंकि देखो इसका एलसीएम सेम है ना, तो क्या आंसर आ गया, 15 मीटर। ये देखो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या करना होता है, मॉड लेना होता है। कैसे करते हैं, जहाँ रुकता है वहां तक लिमिट ब्रेक कर दो। अब मैं आपको वही पहले जो मैंने सिखाया उससे दिखाता हूँ इसको एनालाइज करके कि क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो क्या करना होता है उसमें, याद करो, सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि वो t बराबर 0 पे कहाँ था। तो t बराबर 0 पे मैंने शुरू कहाँ से किया है, तो t बराबर 0 पे मान लेते हैं x बराबर 0 पे ही था, है ना, t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे था, ये मान लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको विस्थापन तो निकालना है ना, दो बिंदु के मध्य जो दूरी है वहीं से तो दूरी निकल के आता है, तो 0 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से इसने चलना शुरू किया, किस दिशा में, तो वेग को 0 डाल दो, t बराबर 0 डाल दो, मतलब तो t बराबर 0 पे वेग का मान क्या है, माइनस, इसका मतलब वो किधर जा रहा है, तो ये विपरीत दिशा, इस दिशा में जा रहा है, ऐसे t बराबर 0 पे, ठीक है। तो t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, ठीक है। अब वो रुक जाता है, तो टाइम टू स्टॉप कितना निकाले, 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में वो रुक गया, रुक गया। कहाँ रुकेगा, कहाँ रुकेगा, तो उसके लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करके क्या आंसर आया था, इंटीग्रेशन करके ये आया था, ठीक है। तो 3/2 t स्क्वायर माइनस 90 आया था, है ना। ये क्या है आपका डिस्टेंस, ये x का फलन आ गया 3/2 t स्क्वायर माइनस 90, तो उसको भी यूज करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए। तो x का फलन क्या आया भाई साहब, तो x का फलन आया 3/2 t स्क्वायर माइनस 90, ठीक है ना। अब t का मान 0 डालो तो x बराबर 0 आ रहा है, अब t का मान 3 डालो, ठीक है ना, 3 डाल के बताओ क्या आ रहा है। तो आ गया, क्या आ रहा है देखो, तो t बराबर 3 सेकंड पे रुक रहा है, उसका x का मान ज्ञात करो। तो ठीक है, तो x का मान कब निकालना है, t बराबर 3 सेकंड पे। चलो तो रख दो, 3/2 3, तो ये 9 हो गया, माइनस 9 3 27। तो आप देखो ध्यान से, क्या आप यही कर रहे हो, देख लो यही कर रहे हो आप, है ना। तो 27/2 माइनस 27, 27/2 माइनस
27, तो ये बन गया -27/2। तो ये यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है ना। तो x का मान क्या है यहाँ पर, x का मान है -27/2। उस समय कितना हुआ था, तो समय रुकने का था 3 सेकंड, तो यहाँ रुक गया वो। अब क्या होने वाला है, अब वो पलटी मारेगा ऐसे, है ना, इसकी दिशा बदल गई। तो अगले 1 सेकंड में वो कहाँ होगा, तो चलो x का मान आप t बराबर 4 सेकंड पे निकाल रहे हो, 4 सेकंड पे, तो ये हो गया 4 सेकंड पे निकालना है। तो ठीक, तो ये 16 है, 16/2 8, 8 दिया 24, माइनस 9 चौक 36, तो 36 में 24 गया तो माइनस कितना हुआ 12। क्या ये सही है, देख लो, t बराबर 4 पे कहाँ है, -12 पर है, ठीक है। तो 27/2 कितना होता है, 27/2 होता है 26/2 हो गया 13, तो 13 से थोड़ा ज्यादा, और ये 12 पे है ना, तो ठीक है, कम हुआ ये बिल्कुल। तो यहाँ आ गया इस जगह पे, ये x का मान क्या है, -12, ठीक है बच्चों। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। अब सब कुछ पता चल गया, अब आपको दूरी निकालना है, दूरी। तो दूरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सही है ये सब कुछ, हाँ ठीक है। तो दूरी क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ो, फिर यहाँ से यहाँ का जोड़ो, तो दूरी निकल आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 27/2। तो आप दूरी जोड़ते हैं तो ये नेगेटिव तो नहीं जोड़ते, तो आपने जोड़ दिया 27/2 प्लस 12 है ये, लेकिन 12 कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ है, तो आपको तो ये चाहिए ना, ये वाली दूरी चाहिए, वो कैसे निकालेंगे आप। तो 27/2 से 12 घटा दो, तो 27/2 से 12 घटाना है, तो ये कितना हो गया 24/2, तो 3/2 हो गया ये, ठीक है ना। 27 - 24 3/2 आ गया। इसका मतलब ये दूरी क्या है बच्चों बताओ, ये दूरी है 3/2। तो आपको जोड़ना क्या था इसमें, 3/2 और जोड़ना है, तो ये क्या निकल के आ गया, टोटल डिस्टेंस, है ना। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, डिस्टेंस लिख रहा हूँ, डिस्टेंस। देखो तो यही किया था ना, 27/2 प्लस 3/2, देख रहे हो। तो ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ये पता होना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे घूम रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन बस मॉड लगाना होगा। और कहाँ तोड़ना है, जहाँ वो रुक रहा है। ये सब कहीं नहीं लिखा रहता है कि कहाँ रुक रहा है या क्या कर रहा है, सिर्फ फलन दे दिया जाएगा और आपसे या तो औसत चाल पूछेंगे या दूरी पूछेंगे, कितना दूरी हुआ। औसत चाल दूरी के लिए ही यूज हो रहा है। तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया, तो डिस्टेंस क्या आ रहा है देखो, एलसीएम 2 27 + 3 30/2 15 मीटर। इससे भी वही आया, इससे भी यही आया, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकाल दीजिए। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो सॉरी 15 है ना, तो 15 और समय कितना लिया था 4, तो 15/4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब विस्थापन एवरेज वेलोसिटी के लिए यूज होता है। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे,
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो ये होगा ना, यहाँ पे समय क्या हुआ था, यहाँ पे समय था कितना कितना 4 सेकेंड, तो t बराबर 4 सेकेंड की बात है, ठीक। 4 सेकेंड में वो यहाँ है, तो 0 पे यहाँ, 4 पे यहाँ, तो ये आपका विस्थापन हो गया, है ना, ये विस्थापन है। इसको कैसे लिख दें, इस प्रकार लिख देते हैं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये है विस्थापन, ठीक। कैसे निकालोगे, 0 से ये 12 है ये, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, तो -12 -0 बाई टाइम, टाइम कितना है 4, तो कितना आ गया -3 मीटर प्रति सेकेंड। तो देख लो, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही गया है तो इसीलिए माइनस होगा, ठीक है। इस दिशा में आपको फाइनल दिखाई दिया ना, आप यहाँ थे और जब 4 सेकेंड है तो अब यहाँ आ गए, तो इस दिशा को आपने नेगेटिव मान रखा है, तो यस -3 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी होगी। तो समझ में आया आपको, ये मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। तो हर प्रकार के सवाल में करा रहा हूँ आपको, जहां आपको लगेगा कि रुकने वाली बात हो रही है, रुक जाएगा। कैसे पता चलता है रुकेगा या नहीं, दो बात है, या तो वेलोसिटी में एक प्लस एक माइनस हो, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग चिन्ह के हो, है ना, वेग और त्वरण। अब त्वरण कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके, अगर आपको ऐसे देखना था तो इसको डिफरेंशिएट करो तो -9 आ गया, देखो, और t बराबर 0 पर, है ना, इसका अभी वेग क्या है, वेग, तो वेग इसकी पॉजिटिव है, देखो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो प्लस होगा, लेकिन एक्सेलरेशन माइनस है, ठीक है। तो ऐसे इसको निकालते हैं, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होगा तो वो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो एक समय ऐसा आएगा जब वो रुक जाएगा। और ऐसा ही अगर देखना है फलन से, देखो दोनों में अच्छा चिन्ह अलग है, मतलब एक समय ऐसा है जब वो रुकने वाला है, तो रुकने वाला समय निकालिए पहले। अगर रुकने वाला समय के पहले ही पूछ दिया गया है तब तो आप आराम से इंटीग्रेट करो बिना परेशान हुए, सीधा 0 से वहां तक, क्योंकि विस्थापन और दूरी दोनों एक ही कहलाएगी, बराबर होगी, इसलिए आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जैसे आपको लगता है कि कहीं पर रुकने वाला है, रुक सकता है, तो रुकने तक का आपको अंतराल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले 0 से वहां तक लेके गए, फिर वहां से वहां तक जहां तक पूछा गया है, और ये हमेशा मॉड लोगे। मॉड का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब अगर चिन्ह में नेगेटिव आ गया, जैसे -27 है तो माइनस हटा दोगे, मान लो इसमें भी माइनस होता तो उसको हटा दोगे, ठीक है। ये था कैलकुलस के बारे में बात है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह से चीजों को देख पाना, ठीक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें काफी मिक्स कंसेप्ट है, इसको समझिए कैसे, किस प्रकार से कहाँ कहाँ कैसे जा रहा है, ठीक है। देखिए सवाल, मैंने वेग लिया, ठीक है ना, किसी वस्तु का वेग लिया जो सीधी रेखा में चल रहा है, सीधी रेखा, ये दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है, एक्स एक्सिस मान लो। तो वेग किसी भी समय इस प्रकार से दिया गया है, तो t² - 8t + 12, ठीक है, ये है, इस प्रकार से वेग दिया होगा, ठीक। अब t² - 8t + 12, अब क्या करना है, आपको बताना है कि t बराबर 0 से, t बराबर 0 से उस समय तक जब त्वरण, ताक्षणिक त्वरण यानी कि a बराबर 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो 0 समय से उस समय तक की दूरी तय करनी है, दूरी पता करनी है जब त्वरण 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने 0 से उस समय तक त्वरण 0 हो जाता है से लेकर वहां तक दूरी ज्ञात
करें, ठीक है ना, समझ आया? मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस किसका निकालना है? उस वस्तु का जिसका वेग इस प्रकार दिया गया है और वो सीधी रेखा में चल रहा है, और कब तक? t बराबर 0 से लेकर उस समय जब त्वरण 0 हो जाता है, ठीक है ना। ताक्षणिक त्वरण है ये, ताक्षणिक त्वरण 0 हो जाता है। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको समय पता करना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उसमें समय मैं दे देता था, इसमें समय नहीं दिया है। तो पहले तो शुरुआत का समय 0 है और अंतिम समय कब है वो निकालो। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? त्वरण। तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो 2t माइनस 8, ठीक है ना, 2t माइनस 8। अब इसको कर दो 0। 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल में दिया गया है कि 0 जब हो रहा है उस समय को निकालो। तो मैं समय निकाल लूंगा यहाँ से, तो 2t माइनस 8, तो t बराबर कितना हो गया? 8/2 4 सेकेंड। तो t बराबर 4 सेकेंड। तो मतलब 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड तक मुझे दूरी तय करना है, ठीक है। अब बताओ, ये तो वेग है, ये वेग है, तो अगर आपको दूरी निकालना है तो क्या आप इसको इंटीग्रेट कर दें? v dt 0 से 4, क्या ये काम कर सकते हैं? ये तभी कर सकते हैं जब सीधी रेखा में चल तो रहा है लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तब विस्थापन और दूरी बराबर कहलाएगा। तो इससे हमेशा क्या जवाब मिलता है आपको? इससे हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है, विस्थापन मिलता है, और कभी भी विस्थापन ये मिलता है, ठीक है ना। पर सवाल डिस्टेंस का है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा, उसकी लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। कहां से कहां तक? जहां वो रुक रहा होगा। जब तक वो रुक रहा है तब तक तो दूरी और विस्थापन समान है। फिर जब वो लौट रहा होगा तो अब विस्थापन और दूरी बराबर नहीं है, तो इतने दूर तक का जो दूरी है वो उसमें जोड़ देना है। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया? पहले वेग 0 कहाँ हो रहा है इसके बारे में पता करो, फिर वहां तक लेके जाओ और मॉड ले लो। मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड, परिमाण लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। तो चलो, तो अगला काम करते हैं। वेग कब 0 हो रहा है? तो टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0, ठीक है ना। तो समय जब वेग 0 हो रहा है, वेग 0 हो रहा है उस समय का आपको समय ज्ञात करना है। तो इसको 0 करके सॉल्व कीजिए। टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 बराबर 0, ठीक है, ये है। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है ना। इसको कैसे लिख सकते हो? -2 -6, क्या ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है ना। यहां से t को कॉमन ले लीजिए। तो t को जैसे ही आपने कॉमन लिया तो क्या आ गया यहाँ पे? t -2 -6 को कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आ गया? t -2 बराबर 0। तो t -6 और t -2 बराबर 0। तो एक समय तो आ गया 2 सेकेंड और दूसरा समय आ गया 6 सेकेंड। तो इसको t2 ले लो, इसको t1 ले लो। तो एक बार तो 2 सेकेंड में रुक जाएगा, फिर एक बार 6 सेकेंड में, यानी कि 2 बार उसकी दिशा पलटेगी। पर आपको उतनी डिटेल में कुछ जानकारी लेनी नहीं है, मैंने ऑल्दो सब कुछ सिखा दिया आपको कैसे करते हैं। पर यहाँ सिर्फ दूरी निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के लिए आपको वो समय निकाल लेना होगा जिसके अंदर
रुकने का समय आ जाए। जैसे आपको 0 से 4 के बीच में निकालना है, लेकिन 2 सेकंड में वो रुक रहा है। तो अब बताओ क्या करोगे। अब अगर आपको डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस, तो बिल्कुल आसान है। क्या करोगे, 0 से 2 तक वी डी टी का मॉड प्लस 2 से 4 वी डी टी का मॉड। मॉड समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन करके मान लो नेगेटिव आ गया तो उसको आपको पॉजिटिव करके जोड़ना है, बस यही मतलब है। चलिए शुरू करें। तो वी डी टी कितना है, ये रहा। तो टी स्क्वायर 8t प्लस 12 डी टी को इंटीग्रेट करना है 0 से 2 प्लस 2 से 4 टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 डी टी। इन सब का मॉड लेंगे, ठीक है। तो बाद में मॉड लगा लेंगे, अभी ऐसे ही कर लो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, टी क्यू बाई 3, ठीक है। कहाँ से, 0 से 2 माइनस 8t स्क्वायर बाई 2, कहाँ से, 0 से 2 प्लस 12t 0 से 2, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, टी क्यूब वही आंसर होगा, टी क्यूब बाई 3, कहाँ से, 2 से 4 माइनस 8 टी स्क्वायर बाई 2, कहाँ से, 2 से 4, ठीक है, प्लस टी कहाँ से, 2 से 4। अच्छा 12 भी है ना यहाँ पर, 12, तो 12t आ जाएगा, 12t, ठीक है। अब इसको लिमिट लगा लेते हैं फटाफट। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, 8/3, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ये 2 8 कैंसिल, 4 हो गया। तो 4 में ये 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, 0 हो जाएगा, है ना, प्लस 12 गुना 2, ये हो गया, ठीक है। प्लस अब इसकी बारी, तो 1/3 को बाहर ले लो, है ना। ये कितना हुआ, 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस ये 4 हो गया, है ना, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12 4 माइनस 2। ये बड़ा ही कैलकुलेशन वाला हो गया है। अब इसको केयरफुली करना है, बिल्कुल सॉल्व, है ना, बिल्कुल ध्यान से करना है। सिर्फ ये याद रखना कि यहाँ पे मॉड है, मतलब अगर वो सॉल्व होकर नेगेटिव हो गया तो बाद में पॉजिटिव कर लेना। ऐसा नहीं कि यहीं पर ही सबको पॉजिटिव करो, नहीं नहीं, ये पूरा जो अंतराल है ना, इसके अंदर फाइनल आंसर जो आएगा उसको फिर आपको पॉजिटिव करना है। तो चलो सॉल्व करो। ये कितना हो गया, तो 2 4, 4 और 4 से गुना करो तो हो गया कितना, 16। तो ये 16 है, ये कितना है, 24, ठीक है। अब ये कितना है, 24, ठीक है। ये कितना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल लो इसको, ऐसे कर लो। 16 में से 4 गया, 16 में से 4 गया तो 12, 12 माइनस 4, 16 में से 4 गया 12, 12 चौक 48, ठीक है। इसका देख लो, ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, है ना, 4 का क्यूब 64 हो गया। 64 में कितना गया, 8, तो 64 में 8 जाएगा तो 56, तो 56/3, 56/3। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो 56/3 मतलब कितने के आसपास हो गया, इसको मान लो, चलो 60 भी मान लें अगर, तो 60 मानेंगे तो ये 20 हो गया और ये 24, तो 20 और 24 44। तो देखो छोटा आ रहा है ना इसे, तो नेगेटिव आ रहा है ना। उसी चीज को पॉजिटिव रख के इसके साथ जोड़ रहे हैं, बस यही सिखाना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो इसको जोड़ो,
8/3 के साथ इसको जोड़ना है, तो 8/3 के साथ जोड़ोगे, नहीं ये तो माइनस हो गया ना, तो इसको माइनस करना है। अब देखो इधर देखो क्या आ रहा है, 24, ये 24 है और ये 16 है, तो 24 में 16 गया तो -8, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो दोनों के पॉजिटिव को जोड़ दो तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है, ओके। जोड़िए, इसको जोड़ के बताइए क्या आ रहा है। तो कर लिया सॉल्व। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये नेगेटिव नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव नहीं आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से। तो 24 में से 16 गया तो +8 है ना, हाँ ठीक है, मैंने गलती कर दिया शायद। तो 24 में 16 गया तो +8 और 8/3 कितना हो गया, 8 या 24 और 8 32/3, तो ये हो गया 32 डिस्टेंस इक्वल्स टू 32/3 प्लस, अब ये मॉड होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको निकाल लें। तो -48 + 24, -24 को 56/3 से जोड़ना है, तो कितना हुआ, 24 दिया 72, 72 में 56 गया तो 16, तो -16/3, तो ये मॉड के अंदर आएगा, ठीक है ना। अगर इसको घटा दोगे तो विस्थापन आ जाएगा, अगर इसको जोड़ दोगे तो दूरी आ जाएगा। तो 32/3 + 16/3, तो ये कितना हुआ, 6 2 8 और 3 1 4, 48/3, 8 क्यों लिख रहा हूँ, 3, तो 16 तिया 48, तो ये हो गया इसका डिस्टेंस। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो इसको इससे घटा देते, तो 16/3 आ जाता उसका विस्थापन, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे सवाल बन रहे हैं। कभी भी इस प्रकार दिया जाए जिसमें समय नहीं दिया जाए, तो पहले जो लिखा हुआ है पहले उसको पुट करके समय निकालो, फिर वो समय को चेक करना पड़ेगा कि जहां वो रुक रहा है क्या उसके अंदर में ही वो समय आ रहा है ना, या जो रुकने वाला समय है और जो आपने पूछा है उसके बीच में है। तो इंटीग्रेशन तोड़ के करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे तोड़ा मैंने, 0 से 2 फिर 2 से 4, और सबको मोड़ लेके करना है। मान लो यही नेगेटिव आ जाता तो उसको प्लस लेते, और इसमें नेगेटिव आ रहा है तो उसको मॉड कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट, कैलकुलस पे बेस्ड क्वेश्चन इतने ही हैं, मैंने कोशिश किए हैं और सभी टाइप के क्वेश्चंस को लेने का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कैलकुलस को, आप देखो, उसको सॉल्व करो, अलग अलग जगह से सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर को भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कैलकुलस बेस्ड इतना था, थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।